वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब हम शब्दों को ग्रुप में लिखते या बोलते हैं, व्हेन अ सेट ऑफ ग्रुप मेक अ कंप्लीट सेंस वी कॉल इट अ सेंटेंसेस। तब वह ग्रुप जब हमको कोई एक कंप्लीट सेंस देता है, यानी कि कोई मीनिंग पूरा देता है, तो उसको सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है ऋतु, सेकेंड वर्ड है इज, थर्ड वर्ड है अवर कैप्टन। अब जब हम इन तीनों वर्ड को साथ में लिखते हैं, ऋतु इज अवर कैप्टन, तो ये हमारा एक पूरा सेंटेंस बन जाता है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ऋतु लिखा है, तो ऋतु क्या कर रही है, ऋतु क्या खा रही है, इससे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ये सिर्फ एक वर्ड कहलाएगा जिसमें कि वो क्वेश्चन उभर कर आ रहा है, जैसे कि इज। अब इज क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो इससे भी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये भी एक वर्ड है सिंपल, ये पूरा सेंटेंस नहीं है। कैप्टन क्या करता है, क्या नहीं करता है, इससे भी हमको कोई मीनिंग नहीं पता चल रहा है। और जिससे हमको, जिन वर्डों से हमको मीनिंग पता नहीं चल जाता है, वो प्रीडिकेट कहलाते हैं। वो वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रीडिकेट कहलाते हैं। जैसे कि अब हमने यहाँ पर इनको तीनों को साथ में लिखा है, ऋतु इज अवर कैप्टन, तो ऋतु इज अवर कैप्टन हमको एक पूरा मीनिंग दे रहा है, जैसे कि ऋतु हमारी कैप्टन है, ऋतु हमारी कैप्टन है, ये हमको पूरा मीनिंग बता रहा है कि ऋतु क्या है? कैप्टन है, हमारी कैप्टन है। तो ऋतु हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, अवर कैप्टन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वो होता है जिस पर भी कार्य किया जा रहा है, जो कार्य कर रहा है, और इज हेल्पिंग वर्ब वो दर्शाती है हमको कि ये कार्य प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब हमको ये बताने में सहायता करती है। अवर कैप्टन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जिस पर कि कार्य किया जा रहा है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हम कुछ वर्ड पढ़ेंगे। ही, सेकंड पे वॉज, थर्ड पे सिक। डज दिस मेक सेंस? क्या ये तीनों वर्ड कुछ मीनिंग निकाल रहे हैं? नहीं निकाल रहे हैं। नाउ रीड दिस वर्ड्स टुगेदर। अब हम तीनों वर्ड को एक साथ पढ़ेंगे। ही वॉज सिक। अब ये तीनों वर्ड कुछ मीनिंग दे रहे हैं। डज इट मेक कंप्लीट सेंस नाउ? यस, अब ये तीनों वर्ड हमको एक कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं कि ही वॉज सिक, वह बीमार था। अब इसमें ही सब्जेक्ट है, सिक ऑब्जेक्ट है, और वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट, वाज नहीं, हमको पास्ट शो कर रहा है, इज एम आर प्रेजेंट शो करता है, वाज वर्ब पास्ट शो करता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब इस तरह से हमको बताती है प्रेजेंट और पास्ट के बारे में। तो ये हमको शो कर रहा है कि ही वाज सिक, वह बीमार था। ये हमको एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। जो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे वो सेंटेंस कहलाते हैं, और जो वर्ड कंप्लीट मीनिंग ना दे वो प्रीडिकेट कहलाते हैं। सेंटेंस कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट। सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हॉल्ट, द हिमालयाज lie to north of India. There are 4 different ways to make a sentence. 4 प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। फर्स्ट, टू मेक स्टेटमेंट। एग्जाम्पल, चाइल्ड इज क्राइंग लाउडली, बच्चा जोर से रो रहा है। सेकेंड है टू आस्क क्वेश्चन, जिसमें कि हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे टीचर्स आपसे क्वेश्चन पूछती है, वेयर आर यू गोइंग। इस प्रकार के सेंटेंस को क्वेश्चंस वाले सेंटेंस कहते हैं। इंपोरेटिव सेंटेंस, जिसमें कि रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर्स होते हैं, एडवाइस होती है, सजेशंस होते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को इंपोरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी योर पेन। ये क्या कर रहे हैं? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से कि आपका पेन दे दीजिए, तो ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, तो इसको इंपोरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सेकेंड है बी क्वाइट, चुप रहो, तो ये क्या कह रही है? टीचर आपको ऑर्डर दे रही है कि चुप रहो, तो ये क्या कहलाएगा? इंपोरेटिव सेंटेंस। टू मेक एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन जिसमें मार्किंग लगाता है, जैसे ये वाला मार्क जो है ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाता है, वो वर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क वाले कहलाते हैं, जैसे हुर्रे और बहुत सारे वर्ड आते हैं, उनको एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कहा जाता है। सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर।
हर वक्त सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और जब आप फुल स्टॉप लगाते हो उसके बाद जब सेकंड सेंटेंस लिखते हो तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर आता है। सम मोर एग्जाम्पल, कुछ हम और एग्जाम्पल देखेंगे जिससे कि हमको पता चले कि वो सेंटेंस है या नहीं है। हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा महसूस करते हैं, ये हमको एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये सेंटेंस कहलाएगा, तो ये ट्रू में आ जाएगा। सेकेंड नंबर पे बटर एंड ब्रेड, बटर एंड ब्रेड क्या, बटर एंड ब्रेड सूखी है, बटर एंड ब्रेड ताजा है, अच्छी है, ये कुछ भी पता नहीं चल रहा है इससे, तो ये सेंटेंस नहीं है, ये फॉल्स में आएगा। नंबर 3 पे वेयर आर यू माई शूज, मेरे जूते कहाँ पर है, ये हमको एक पूरा मीनिंग दे रहा है सेंस की, मेरे जूते कहाँ पर है, इसमें कुछ भी अधूरा नहीं है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये ट्रू में आएगा। बी क्वाइट, चुप रहो, जैसे टीचर कहती है ना आपको चुप रहो, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये पूरा मीनिंग है कि हाँ हमको चुप रहना है, तो ये भी सेंटेंस में आएगा, ये ट्रू हो जाएगा। टॉल बिल्डिंग्स, लंबी बिल्डिंग है, लंबी बिल्डिंग क्या, कैसी है, क्या है, कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, कुछ भी हमको पता नहीं चल रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ये फॉल्स में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अभी आपने सीखा सेंटेंस कैसे होते हैं, और आपको ये पता चला। अब आपको कुछ एक्सरसाइज दी जा रही है जिसमें आपको सेंटेंस है तो ट्रू लिखना है, और सेंटेंस नहीं है तो फॉल्स लिखना है। राइट ट्रू दैट आर कंप्लीट सेंटेंस एंड फॉल्स अगेंस्ट दोज दैट आर नॉट। फर्स्ट, इसमें 7 सेंटेंस दिए जा रहे हैं जिसको आपको पढ़ना है और ट्रू और फॉल्स लगाना है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। ओके, गुड बाय।